एक लड़का था जो मेरे पलंग के पास हर दिन ही बैठा रहता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था। वो पलंग के पास की एक कुर्सी पर घंटों बैठा रहता था और मुझे आलिला नाम की एक लड़की के बारे में कहानियां सुनाया करता था। आलिला और टॉम एक दूसरे से प्रेम करते थे। वो लड़का मुझे बताता था कि टॉम आलिला को दिल से प्यार करता था और उसके साथ शांति से जीने के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार था, लेकिन नहीं। टॉम और आलिला को अपने प्रेम के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उनको अपने माता पिता और दोस्तों जैसी बाधाओं को पार करना पड़ा था। वो नहीं चाहते थे कि टॉम और आलिला एक हो जाए। मुझे उस लड़के के द्वारा सुनाई गई कहानियां बहुत ही अच्छी लगती थी। मेरा जीवन वैसे तो नीरस था, पर वो कहानियां थोड़ा सा रंग भर देती थी। जब वो लड़का उन कहानियों को सुनाता था, उसके चेहरे पर कभी खुशी, कभी दुख और कभी असमर्थता के भाव आते जाते रहते थे। उस लड़के के जाने के बाद रात को मैं अकेली हो जाती थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ थी। वहाँ रहने वाले लोगों ने बताया तो था, लेकिन मैं बहुत कुछ भूल जाती थी। सपने में मैं देखती थी कि मैं ही आलिला थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा परियों जैसा जीवन कभी नहीं हो सकता। हर सुबह जब वो लड़का आ जाता था, मेरा दिल खुशी से झूम उठता था। फिर एक दिन वो काफ़ी उदास दिख रहा था। मैंने कारण पूछा, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया और पूछने लगा कि क्या मैं कहानी सुनना चाहती थी। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। कल आलिला और टॉम की कहानी अच्छे से समाप्त हो गई। उनकी समस्याएं खत्म हो गई और वो एक हो गए। मैं उनके अच्छे दिनों के बारे में और भी बहुत कुछ सुनना चाहती थी। टॉम ने आलिला से कहा, आओ मेरी जान, अब चले। आलिला ने पूछा, ठीक है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुमको एक जगह दिखाना चाहती हूँ जहाँ जाना मुझे बहुत पसंद है। टॉम ने आलिला का हाथ थाम कर कहा। वो आलिला को उसकी मोटरसाइकिल की तरफ ले गया। आलिला ने कहा, मुझे मोटरसाइकिल की सवारी अच्छी नहीं लगती। टॉम ने कहा, मैं जानता हूँ, पर अभी तो मुझे कसकर पकड़े रहो। उसने पहले ही आलिला को एक हेलमेट दे दिया। वो हेलमेट पहनकर बोली, तो कितनी भयानक दिख रही हूँ मैं? भयानक नहीं, तुम और भी स्मार्ट दिख रही हो। टॉम ने उसको खुश करने के इरादे से कहा। मोटरसाइकिल मुख्य सड़क पर दौड़ने लगी। आलिला ने उसको पीछे से कसकर पकड़ लिया। वो अब नहीं घबरा रही थी। उसको अब मोटरसाइकिल की सवारी में मजा आने लगा था। कुछ देर के बाद अचानक एक जगह पर मोड़ आ गया, लेकिन दोनों दंग रह गए, क्योंकि आगे सड़क नहीं है, गहरी खाई थी और बहुत सीधी ढलान थी। टॉम मोटरसाइकिल से कूद गया, लेकिन आलिला नीचे खाई में लुढ़कने लगी। कुछ देर के बाद टॉम भी नीचे आ गया। आलिला एक जगह पड़ी हुई थी, पर उसके शरीर में जान नहीं थी। टॉम की आंखों से आंसू गिरने और वो जोर जोर से रोने लगा। तभी मैंने देखा कि कहानी सुनाने वाला लड़का भी रो रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे तो उस लड़के का नाम भी नहीं मालूम था। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम टॉम है। मैं बोली, वो कहानी वाले टॉम वाला टॉम? हाँ, मैं वही कहानी वाला टॉम हूँ। मैंने कहा, ओह, आई एम सॉरी। मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर उसके गाल को चूम लिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। तभी मैंने कहा, ए रुको रुको, वो आलिला का क्या हुआ? कुछ देर के बाद एम्बुलेंस आई। मैं तब भी उसके पास बैठा रो रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि वो तब भी जिंदा ही थी। मुझे ये सुनकर बहुत राहत मिली। वो उसको पास के एक अस्पताल में ले गए और उसका उपचार शुरू कर दिया। उसके बहुत से घाव थे जो अब डॉक्टर ठीक कर रहे थे दवाई लगाकर।
लेकिन उसको होश में आने में कई महीने लग गए। मैं उससे मिलने हर दिन ही आता रहा। जब उसको होश आया तो डॉक्टरों ने उसको कई प्रश्न पूछे। वो बार बार पूछ रही थी कि वो कहाँ थी। डॉक्टरों ने बताया कि आलेना ने याददाश्त खो दी, लेकिन थोड़े समय के लिए या हमेशा के लिए ये वो लोग नहीं बता सकते। टॉम कुर्सी में आराम से बैठ गया तो मैंने कहा, आई एम सॉरी। मैं बस इतना ही कह सकी। उस कहानी की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही। तभी टॉम ने कहा, अब मुझे जाना है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सूरज डूबने वाला था। मैंने पूछा, क्या तुम कल आओगे? टॉम खड़ा हो गया और उसने मेरा माथा चूम लिया और सर हिलाकर बोला, आऊँगा, हमेशा की तरह ही। उसके जाने के बाद मैं तकिए में मुँह छुपाकर सो गया। रात भर मुझे टॉम और अलेला के ही सपने आते रहे। अगली सुबह मैं कुछ जल्दी ही जाग गई। अचानक ही मुझे मेरे दोस्त याद आने लगे। मुझे कुछ याद आने लगा। कहानी वाली लड़की अलेला वास्तव में मैं ही तो थी और कहानी सुनाने वाला मेरा टॉम था। जैसे ही टॉम सुबह को दरवाजे के अंदर आया, मैं जोर से चिल्लाई, टॉम। वो सावधानी से बोला, हाँ। वो हैरान था कि मैं इतनी उत्तेजित क्यों थी उस सुबह। टॉम, तुमको याद है कि कैसे तुमने पहली बार स्कूल के गेट पर मुझे चूमा था? क्या तुमको याद है कि मुझे मोटरसाइकिल पर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था? क्या तुमको हमारा पहला चुंबन याद है? टॉम की आंखें फटी की फटी रही। काश मैं भी पलंग से कूदकर खड़ी हो और दौड़कर उससे लिपट जाती, पर वही भागकर मेरे पास आया और मुझे बाहों में लेकर मेरे माथे पर नहीं, मेरे होठों पर एक गहरा चुंबन दिया। हाँ मेरी जान, मुझे सब याद है। थैंक्स गॉड, तुमको सब याद आ गया। अब मैं तुमको कभी भी मोटरसाइकिल पर नहीं लूँगा।